नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, चारों तरफ वाहवाही हो रही है, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जन जन तक पहुंचा रही है, तो वहीं कुछ सियासी पार्टियां सियासी रोटी सेकने में लगी हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अभी तक सवाल पूछ रही थी, लेकिन अब वो विदेश गए सांसदों पर ही सवाल खड़े कर रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने तो सांसदों की तुलना आतंकियों से कर कहा, जैसे आतंकी यहां वहां घूम रहे हैं, ऐसे ही हमारे सांसद यहां वहां घूम रहे हैं। जयराम रमेश शायद ये भूल गए कि उनके सांसद भी उसी डेलीगेशन में शामिल। तो फिर सवाल, जयराम रमेश किसकी तुलना आतंकियों से कर रहे हैं? देश के चुने हुए सांसदों की तुलना आतंकियों से करना क्या कांग्रेस के लिए ठीक है या देश के लिए ठीक है? क्या जयराम रमेश को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? इन्हीं सवालों पर आज डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। आतंकवादी ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं, वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला किया, रावलपिंडी तक धुआं धुआं कर दिया। यह हमला कुछ सियासी दलों को रास नहीं आया। वो पाकिस्तान में हुए हमले के बजाय हिंदुस्तान में हुई बर्बादी के सबूत मांग रहे हैं, तो कभी वो सांसदों की तुलना आतंकवादी से कर दे रहे हैं। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश हैं। इन्होंने बिना सोचे समझे विदेश गए सांसदों की तुलना आतंकियों से कर दी। शायद ये भूल गए उनके सांसद भी उसी फहरिस्त में हैं, जिसकी तुलना ये दहशतगर्दों से कर रहे हैं। भारत ने जो किया है उस पे ये सबूत गैंग खुश नहीं है। कल तो मुझे बड़ा दुख लगा और आश्चर्य भी लगा। आप सोच के देखिए, जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए, और उसमें आपके भी सांसद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रही, तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी आतंकवादियों के मृत शरीर को देख, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। कांग्रेस को सवाल पूछना भारी पड़ गया। बीजेपी ने 2014 से पहले किए कारनामों की बखिया उधेड़ दी। इतना ही नहीं, कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में सभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर से लोगों को रूबरू करा रहे थे। इस दौरान उन्होंने बंगाल में हिंसा का जिक्र करते हुए दीदी पर हमला बोला, तो दीदी गुस्से से लाल हो गई और दीदी ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन बंगाल से जोड़ दिया। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की
राजनीति से मुक्ति चाहिए। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का मां बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बदल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक पहुंचा रही और यही बात विपक्ष को खल रही। मोदी के तीखे प्रहार से घिरे विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। क्या इसीलिए राहुल, जयराम रमेश और रेवंत रेड्डी के तिकड़े ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे तो कभी सांसदों की तुलना आतंकियों से कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। सवाल यह है कि कांग्रेस को कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ वो ढूंढ लेना चाहती है। सवाल यह है कि कांग्रेस को क्या सांसदों में आतंकी नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल क्यों उठा रही है। और सवाल यह भी कि कांग्रेस के सवालों का यह सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कब थमने वाला है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं केसी त्यागी जी, जेडीयू के प्रवक्ता। हमारे साथ एसएन सिंह हैं बीजेपी से। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लेकिन केसी त्यागी सर, क्या कांग्रेस इतनी परेशान हो गई है, इतनी बौखला गई है, और क्योंकि एक के बाद एक सबूत गैंग के सामने हैं, इसलिए कांग्रेस सांसदों को भी आतंकियों से तुलना कर दे रही है? नहीं, मुझको कांग्रेस पार्टी पे गुस्से के बजाय अफसोस ज्यादा जाहिर होता है। ये आज़ादी के लड़ाई के आंदोलन के से निकली हुई पार्टी है। देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं और कई अवसरों पर भारत की सीमाओं की रक्षा भी इनके द्वारा हुई है। मुझे 1971 का श्रीमती गांधी का वो भी दौर याद है जब पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे। उन्हीं की पार्टी के नेता जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, मुझको कई बार ताज्जुब होता है कि जयराम रमेश जैसे विद्वान व्यक्ति, मुझे राज्यसभा में उनके साथ काम करने का, रहने का मौका मिला है। जी सर। वो निराशा के गर्त में डूब गए हैं और कांग्रेस पार्टी को भी वो डुबोने की तरफ ले जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा नहीं थी। ये राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के शौर्य और पराक्रम जो सेना है उसके गीत गाने वाली पार्टी थी। लेकिन किस बौखलाहट में या कांग्रेस के आंतरिक अंतर विरोधों के चलते उनके इस तरह के बयान आए हैं। क्या भारत का जो उनके साथ रहने वाले सांसद हैं, उन्हीं की पार्टी के कई प्रखर नेता हैं, जी सर, क्या उनकी आतंकवादियों से तुलना की जा सकती है? जो सवाल मुनीर आलम पूछ रहे हैं कि हमने इतने रफेल गिराए थे, वही सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता अगर हमारी भारत की आर्मी से पूछें, इससे ज्यादा अफसोसजनक और निंदनात्मक बात क्या हो सकती है? तो मेरा एक लाइन में यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने इस पराभव को देखे कि क्यों और ज्यादा गर्त में जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, और क्यों नहीं एक भाषा में पूरी पार्टी बोल रही है जिस तरह से एनडीए के नेता और देश के अनपॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी, क्यों आप लोगों को सांसदों में आतंकी नजर आने लगे? और सांसदों की तुलना आप आतंकियों से इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आपके मन मुताबिक आपसे पूछकर आपके सांसदों को डेलीगेशन में नहीं भेजा गया? इस बात का दर्द है आप लोगों को, या फिर आप लोगों को दर्द इस बात का है कि पाकिस्तान से
जो बातें निकल कर आ रही हैं, तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, उसके बाद अब तो आप लोग सबूत मांगने के लायक भी नहीं रह गए। विद्यानाथ जी, सबूत कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही जिस तरीके से कई बातें करती है जिससे सवाल खड़े होते हैं और देश को गुमराह करते हैं, उसमें से सवाल निकल कर आते हैं। अभी त्यागी जी ने एक बात कही कि जो है कांग्रेस जो है राष्ट्रवादी पार्टी रही है नहीं सर, है। और रही बात अभी आपने कहा कि तरस आता है, बिल्कुल तरस तो हमको भी आता है जेडीयू पर। सामाजिक आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज मनुवादी विचारधारा और सामंतवादी विचारधारा के आगे घुटने टेक दी है। हमें जो है नीतीश जी का 2005 का वो भाषण याद आता है, जिस तरीके से उन्होंने सामंतवाद और जो है सामाजिक न्याय के लिए सदन में क्या भाषण दिया था। लेकिन आज आप घुटने टेक दिए हैं, तो ये तो आपकी मजबूरी हो सकती है, सत्ता की लोलुपता हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है। किस मजबूरी के तहत आपने जो है सामाजिक न्याय को संदीप जी, कर दिया, संदीप जी, आप राजनीति के लिए कहां क्या कर रहे हैं ये देश नहीं पूछ रहे आपसे, और ना मैं पूछ रहा हूं इस वक्त। और जेडीयू कब किसके साथ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपको सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं कि ये डिबेट इस बात को लेकर नहीं है कि कौन सी पार्टी कब सत्ता के लिए या सहूलियत के लिए किसके साथ गई। कौन सी पार्टी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हो जाती है, सरकार बनाने चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि सत्ता उसके हाथ से चली जाती है। आज डिबेट ये है ही नहीं। आज डिबेट ये है कि क्या आप आतंक के सामने घुटने टेक रहे हैं, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक रहे हैं। आप लोगों के आंसू किस लिए हैं सर? और केसी त्यागी कह रहे हैं कि आप लोग, हम जवाब दें। और केसी त्यागी कह रहे हैं कि आप लोगों की दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप लोगों को आज लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो रहा है। अब सुनिए ना विद्यानाथ जी, आपने अपना प्रश्न रख दिया, त्यागी जी ने अपनी बात रखी, जो उन्होंने सवाल खड़े किए थे, उनकी जो दुविधा थी उसको मैंने खत्म उसका किया। जवाब वो देंगे, मैं उनके पास वापस जाऊंगा। बोलिए मुद्दे की बात। हाँ जी, मुद्दे की बात। अभी आपने कहा कि जयराम रमेश जी ने जो है कंपैरिजन किया हमारे सांसद से और आतंकियों की। बिल्कुल नहीं। जयराम रमेश जी ने जिस स्वतंत्रता की बात की कि जिस स्वतंत्रता के साथ वो 4 आतंकी घूम रहे हैं, जिसने 18 महीने में 4 हमले किए, और उस स्वतंत्रता के साथ हमारे अगर जो है सांसद घूम रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? हाँ, तो भाई यही तो पूछ रहा हूं मैं भी, दोनों में अंतर नहीं है क्या? आतंकी छुपे हुए किसी बिल में बैठे होंगे और हमारे देश के सांसद दुनिया भर में घूम घूम कर। संदीप भाई, मैं ये कह रहा हूं कि बिल में है, दिक्कत ये है ना संदीप भाई, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर में जाकर हमारे सांसद बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, आतंकिस्तान कौन है, आतंकी कहां से आते हैं, और आप कह रहे हैं कि तुलना करें। तो केसी त्यागी जी तो गलत नहीं कह रहे थे। केसी त्यागी जी आप गलत तो नहीं कह रहे थे, संदीप त्रिपाठी भी वही कह रहे हैं। इसका मतलब जो मन में है यही जुबान पर भी है। केसी त्यागी जी, नहीं, सुन लीजिए, अरे पूरी बात आ जाने दीजिए। त्यागी जी बहुत बुजुर्ग है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत सारी डिबेट करूंगा, और उनकी बहुत सारी डिबेट मैंने देखा है किस तरीके से जब वो 2.5 साल के लिए अगेंस्ट हुए थे तो भाजपा पे क्या क्या एलिगेशन लगाते थे, वो सारे मुझे याद है। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा आज ये है कि आप कहते हो कि हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं। जो पीसी की है संबित पात्रा जी ने, उस पीसी के कुछ बिंदुओं को मैं बात कर लेता हूं। उन्होंने सिंधु टेकरी पर कहा कि वो नया हाइड्रो प्लांट बनाएंगे। भैया जब बनाएंगे तो पानी कैसे रोका? देश को आप गुमराह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों देश में ट्रेड नहीं होगा। भैया पुलवामा के बाद आप काहे चालू कर दिए? किसने कहा था आपको चालू करने को? उन्होंने कहा कि हम कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दे। भैया काहे चालू कर दिए थे? पुलवामा हुआ 2019 में, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, उसमें क्या कौन था आज तक पता नहीं चला। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने सब कुछ खोल दिया, अटारी बादल खोल दिया, रिश्तेदारी निभाने लगे। आपके सवाल से संबंध के आपके सवाल मेरे सवाल के जवाब नहीं हो सकते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आप आजाद हैं, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप विपक्ष में बैठे हुए सारे सवाल पूछिए सरकार से, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। केसी त्यागी जी आपको जवाब देना चाहते हैं सर। त्यागी जी कुछ नहीं कहेंगे। त्रिपाठी त्यागी जी को पता कि संदीप त्रिपाठी बहुत स्नेह भाव के साथ त्रिपाठी जी की पार्टी को एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने सुझाव दिए थे। ना मैंने गाली गलौज की, ना मैंने कोई कड़ू आलोचना की। उसके बाद जिस तरह की बौखलाहट आपने दिखाई है, एक तो त्रिपाठी जी जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा बीच में मत बोलिए। आप जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा मेरा जीवन है। मैं दोनों सदनों का सदस्य रहा हूं, आपको काफी लंबा भी राजनीति में जानना है, इसलिए धीरे धीरे रखेंगे तो अच्छा है। और जहां तक आपने पॉलिटिकल
उसका कहा अगर मैं आपका लंबा इतिहास बताऊंगा तो बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। मैं उस लोकसभा में था जिसमें मंडल कमीशन की अनुशंसाएं 7 अगस्त 1990 को श्री वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री ने रखी थी। आपकी पार्टी के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध किया और उन्हीं के सांसदों की मदद से हमारी सरकार चलेगी। आप हमें सीख मत दीजिए प्लीज। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, डीएमके आज आपकी पार्टी है, मित्र पार्टी है। गुजराल साहब की सरकार इसलिए कि मैं जनता दल में था उस समय, इसलिए आपको बता रहा हूं कि डीएमके के कुछ लोग राजीव गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल हैं, जो जैन कमीशन की रिपोर्ट थी। आपकी पार्टी ने इशू बना लिया कि इनको हटाइए वरना हम समर्थन वापस लेंगे। गुजराल साहब की सरकार आपके समर्थन से चल रही थी, श्री गुजराल साहब की सरकार चलेगी, आज आप उसी डीएमके के साथ हैं। राम मंदिर जन्म और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, आपके रहते वहां पे शिलान्यास हुआ जो विवादास्पद जगह थी, और फिर जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, मैं उस समय था जनता दल में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, शिवसेना ने कहा कि नहीं ये हम गिरा रहे हैं और हमें गौरव है कि हमने गिराई है। आज आप उसी पार्टी के साथ है, लेकिन ये मैं बहस आपसे नहीं करना चाहता था। मैं कह रहा था कि एक पुरानी अच्छे सिद्धांतों वाली पार्टी आज क्यों भटक रही है, उनकी भाषा और मुनीर की भाषा एक जैसी क्यों हो रही है, क्यों जयराम रमेश जी जैसा विद्वान आदमी जिसके साथ मैंने राज्यसभा में समय गुजारा है, क्यों इस तरह के बयान दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सैद्धांतिक मसले हैं वो भी प्रश्नवाचक बन गए। मैं त्रिपाठी जी सुझाव के तौर पर आपको कह रहा था, पता नहीं क्यों आपने पुराने सवाल उठा दिए। चलिए सर, आपने पुरानी बात की तो मैंने भी पुरानी बात की। अभी आपके सुझाव की आप बात कर ले तो आप सरकार को सुझाव दे दीजिए। आप तो वरिष्ठ लीडर है इस देश के, विपक्ष का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए कि नहीं बुलानी चाहिए? सदन की अगर विपक्ष मांग कर रहा है तो इनको सदन बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, ओके त्रिपाठी जी सुनिए, आप विपक्ष में बैठे हुए, आज आपको केसी त्यागी जी से बोलना पड़ रहा है, सुन लीजिए ना मेरी बात। संदीप जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। अरे त्यागी जी से पूछिए, महत्वपूर्ण सवाल है। अरे रुक जाइए भाई साहब, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बीजेपी को जो जवाब देना है उसका जवाब बीजेपी का प्रवक्ता देंगे। केसी त्यागी जी से आप क्यों सवाल का जवाब लेना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी नहीं सवाल पूछ पा रहे हैं क्या? आप लोग सवालों के कटघरे में इसलिए हैं संदीप भाई, आप लोग सवालों के कटघरे में इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि देश पर आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप हमारी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आपकी भाषा पाकिस्तान वाली नजर आती है। एसएन सिंह बोलना चाहते हैं, एसएन सिंह बोली। उधमपुर के विधायक का बयान हमें संज्ञान लेना चाहिए। एक सेकंड अब रुक जाइए। विद्यानाथ जी अरे विद्यानाथ जी, टैरिफ वाली पार्टी को चुप कराई ने, माइक और बैंड बाजा वाली पार्टी को चुप कराई ने। जानते हैं क्या ये जार सोरोस के टैरिफ से जो रिचार्ज हुआ है ना, उसके बदले में भारत का विरोध करना। मैं एक छोटी सी चीज पूछूंगा, छोटी सी चीज संदीप जी से पूछूंगा, और जरूर मैं चाहूंगा विद्यानाथ जी के शो पे आज आदरणीय संदीप जी बता के जाएंगे। आप बताइए, भारत की सेना के शौर्य पे, भारत की सेना के ताकत पे किसको भरोसा नहीं होगा? उसको क्या कहेंगे? देश का दुश्मन। आज जो भारत ने किया है, भारत की सेना नायक कर रहे हैं, डीजीएमओ कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री कर रहे हैं, रक्षा मंत्री कर रहे हैं, भारत के लोग कर रहे हैं, खुले मन से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पे भारत की सेना ने बहुत सारे पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। और मैं कह रहा हूं जो ये नहीं सुनना चाहते थे वो भी सुन लीजिए। वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इनके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। बताइए ये क्या सुनना चाहते हैं? इसीलिए कहा जाता है, एक एक करके बोलिए प्लीज। संदीप जी आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था, एक एक करके बोलिए सर। संदीप जी आप तो त्यागी जी के बीच में कह रहे थे, देखिए रोने धोने। अरे रुक तो जाइए भाई साहब, ना आप लोग देश से अभी जाने वाले हैं, ना पैनल से मैं आपको हटा रहा हूं। आप रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। संदीप त्रिपाठी जी धैर्य रखिए, बोले कंप्लीट कीजिए। एसएन सिंह जी 10 सेकंड। अरे संदीप जी से ये पूछिए, संदीप जी ये तो कहने को हो जाएगा, आप कहेंगे कि नहीं वो तो जो आतंकवादी होते हैं उनके भी नाक कान आंख पैर होते हैं, और जो हमारे
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके भी नाक कान पर होते हैं। आप आतंकवादी और नायकों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप आतंकवादी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वही कांग्रेस है जो आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देती थी, ये वही कांग्रेस है जो आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाती है, ये वही कांग्रेस है जो आतंकवादियों को जी लगाती है। नहीं तो मैं संदीप जी से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आपको अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं आप ये सुन पा रहे हैं? ओके, भारत ओके की सर, सेना ने शौर्य ठीक है। और पराक्रम दिखाते हुए भारत 20 सेकंड संदीप जी जवाब देना चाहते हैं, 20 सेकंड दीजिए, बाकी पैनलिस्टों के पास मैं नहीं जा पाया हूं। कंचना यादव बैठी हुई है, आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बादल देवनाथ हैं और सौरभ हैं। एसन जी, मोहम्मद फारूक खान उर्फ सैफुल्ला का नाम आपने पूछा कभी? आपने पूछा, आपने भारत के प्रधानमंत्री से पूछे होते कि आप बताइए आप कितने किलोमीटर तक घुस गए? आपने क्यों नहीं कहा कि आप हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को थैंक यू किया जाए? अगर भारत के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो आप भी तिरंगा यात्रा 5 किलोमीटर का निकाल 10 किलोमीटर बताइएगा। आप बार-बार दुश्मन देशों की तरफ रिश्तेदारी है आपकी, यही चुनाव आप लगाइएगा, जो रिचार्ज आतंकियों को खुला छोड़ दीजिएगा, आप बताइए, इसको गुमराह करिएगा। सवाल हमसे पूछिएगा, चार आतंकी कहां है? एक सेकंड, और ठीक है, किस पार्टी ने आतंकियों को लेकर आंसू बहाए? किस पार्टी के नेता वकील बनकर रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए? त्रिपाठी जी, सबको पता है, इसलिए देश को वो बताइए जो देश को नहीं पता है। कंचना यादव, बादल देवनाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको केवल यही बादल देवनाथ जी, ठीक, मुझे उठना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं बादल देवनाथ जी? विद्यानाथ जी, आ रहा मैं कंचना के पास जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं बोल रहा हूं, मेरा साउंड आ रहा है? आ रहे सर, एकदम क्लियर आ रहा है, बंगाल से दिल्ली तक पहुंच रहा है। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बार बार मैं चैनल में फोन कर रहा हूं। मैं वो प्रॉब्लम ठीक कराता हूं, तब तक मैं कंचना यादव से मेरा सवाल था, मैं उनके पास जा रहा हूं, तब तक जरा मैं अपनी टीम को बोलता हूं कि ऑडियो देखिए, चेक कीजिए और ठीक कीजिए। बादल देवनाथ जी का ऑडियो में क्या दिक्कत है? कंचना, कौन सी पार्टी आतंकियों के लिए आंसू बहाती है? कौन सी पार्टी आतंकियों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है? और कौन सी पार्टी के नेता आज आतंकियों से हमारे देश के सांसदों की तुलना करती है? यह सबको पता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप लोग भी ऐसी पार्टी के साथ खड़ी हैं? देखिए, जो आपको पता है वो हमको भी पता है, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आप सिलेक्टिव होकर अगर बात करेंगे तो आप जो चाहे वो नैरेटिव चलाएं, लेकिन हकीकत यह है कि रणवीर करके एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, बोला कि वायुसेना नालायक है। ये कल का स्टेटमेंट है, लेकिन कोई क्या मजाल है कह दे कि आतंकियों से मिले हुए हैं, या आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं, या पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन सिलेक्टिव होना बहुत आसान बात है, बहुत आसान काम है विद्यानाथ जी, बहुत ही आसान काम है। जब यहाँ इनके विधायक, इनके नेता, इनके मंत्री सोफिया कुरैशी को बोले कि वो आतंकवादियों की बहन है ना, तो बताइए कौन है जो आतंकवादियों की भाषा बोल रही है? भाई, हम तो खड़े हैं सरकार के साथ, हमने तब तक कोई सवाल नहीं किया जब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी था। ये कह रहे ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कल ही अमेरिका की कोर्ट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने टैरिफ पर जो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। रुक जाइए प्लीज, एक एक करके, पहले कंचना उसके बाद एसएन सिंह जी रुक जाइए प्लीज, क्यों नहीं भरोसा? एसएन सिंह जी रुक जाइए, एसएन सिंह जी रुक जाइए, पहले उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। एसएन सिंह जी प्लीज, कंचना, गृह मंत्री, भारत के रक्षा नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज क्यों नहीं भरोसा आ रहा है? रुक जाइए एसएन सिंह जी, सुनना चाहते हैं विद्यानाथ जी, ये लोग क्या सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए एक बार, आप न सिर्फ आप सुनिए बल्कि देश को सुनने दीजिए कि आरजेडी की प्रवक्ता क्या सोच रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या सोच रहे हैं, और टीएमसी के जो समर्थक बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो देश को सुनने दीजिए। एक मिनट रुक जाइए आप एसएन सिंह जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी है कि कंचना को भी सुनिए। कंचना बोलिए, कंप्लीट कीजिए। मैंने किसी के भी बीच में नहीं बोला और ना ही बोलना पसंद है, मैं कुछ ही समय तक बोलूंगी, मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। 8 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने टैरिफ की वजह से, टैरिफ की धमकी देकर दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकवा दी। आपने कहा नहीं, उनके कहने पर युद्ध नहीं रुका हुआ है। कल ही अमेरिका के कोर्ट में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ये दावा करते हैं कि हमने टैरिफ बढ़ाया। जब कोर्ट ने उनको घसीटा कि आपने टैरिफ क्यों बढ़ाया, तो बोले हमने टैरिफ के माध्यम से ही दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकवा दिया। कल का उनका हलफनामा भी है उनके कोर्ट में। लेकिन क्या मजाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं,
ऐसा नहीं हुआ है। क्या मजा है? क्या विशेष सेशन बुला ले, चुनावी भाषण न करे, ओके कंचना जी, ओके, मुझे पता है ये बदतमीजी नहीं चलेगा। कंचना जी, अब कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, ऐसे प्लीज ऐसे मत कीजिए। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कंचना ऐसे नहीं, आप सब लोग सम्मानित प्रवक्ता हैं भाई, देश आप लोगों को सुनता है, और आप लोग ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। कंचना आपका हो गया है, और चाहिए वक्त आपको। मैं इज्जत नहीं करूंगी, सीनियर आदमी, इसलिए इनको बीच में बंद करवाइए। नहीं, आपको 20 सेकंड और देता हूं, कुछ और बोलना चाहती है आप और बोलिए। आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं। बैठाइए। आपको अगर हमें नहीं बोलने देना है और इनको हमें नहीं बोलने देना है तो कोई मतलब नहीं है ना। कंचना जी, मैं कह रहा हूं 20 सेकंड में आपको और दे रहा हूं, आपको अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो करिए, आप तो बता रही हैं क्या मतलब है विक्टिम कार्ड प्ले करने का? आपको मैं 20 सेकंड और दे रहा हूं। नहीं, मतलब है इस बात का, मतलब है इस बात का। देखिए, अपने भारत में क्यों भरोसा नहीं? कंचना जी इतना पूछा कि एसएन सिंह प्लीज रुक जाइए सर, मैं कह रहा हूं मत कीजिए ऐसे। कंचना जी आप लाख गाली दीजिए, मत कीजिए ऐसे। एसएन सिंह जी नो, दिस इज रॉन्ग। कंचना जी को कंप्लीट करने दीजिए, 20 सेकंड और है कंचना जी आपके पास। You shut his mic. If this is wrong, you shut his mic. पहली बात कि जैसे आज अभी डिबेट में ये मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, यही इनकी चाल है कि पार्लियामेंट का विशेष सेशन नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि इनसे सवाल होगा, इनसे तमाम मसलों पर सवाल होगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। चुनावी भाषण करना, रैली निकालना, रोड शो करना, अपोजिशन को गाली देना सबसे आसान काम है, जवाब देना अपोजिशन का सबसे टफ काम है, जो इनके बस की बात नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं है। कंचना जी हो गया, ओके। अब कोई कंप्लेंट तो नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं, आपको वक्त नहीं मिला? नहीं, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अभी और वक्त चाहिए आपको, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पैनल में बैठा हुआ कोई भी गेस्ट कहे, पैनलिस्ट कहे कि मुझे वक्त नहीं मिलता। 30 सेकंड और देता हूं मैं आपको, चाहिए तो बताइए। सुनिए, धन्यवाद आपको। आपको हमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको उनको सबक सिखाने की जरूरत है, उनको तमीज सिखाने की जरूरत है, जो पक्ष में बैठे हुए हैं कि विपक्ष को भी बोलने दिया जाता है। हमने नहीं बोला बीच में, हम नहीं लड़े। अब हो गया, अब आपका ये 30 सेकंड भी हो गया। कंचना यादव जी, एक रटा रटाया जवाब, मैं आ रहा हूं एसएन सिंह, आप जवाब देना चाहते हैं आप दीजिएगा। एक रटा रटाया जवाब लेकर आप लोग बैठ जाते हैं रोज पैनल में। मैंने सवाल पूछा आपसे कि कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे आतंकी घूम रहे हैं वैसे देश के सांसद घूम रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है, आरजेडी का क्या स्टैंड है, तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड है, लालू प्रसाद यादव का क्या स्टैंड है। आपने उन सब बातों को छोड़कर वही रट्टाफिकेशन जो आप लोग करती है कंचना यादव, वो रट्टाफिकेशन आपने यहां पर रख दिया। नहीं, मैं अब आपको नहीं, रुक जाइए अब आप रुक जाइए कंचना यादव, अब आप सुनिए, आप इसलिए सुनिए, आप कंचना यादव इसलिए सुनिए क्योंकि कांग्रेस, अगर कांग्रेस गलत कर रही है तो आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आप लोग कांग्रेस को गलत कह दें, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि बिहार में चुनाव है और देश में जब चुनाव होगा तो साथ में ही लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्सी आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट ना देना तो आप लोग चैनल नहीं चला पाओ। आ जाइए कभी, आ जाइए कभी ऑफिस में मेरे साथ, मेरी कुर्सी के बगल में बैठिए और देखिए कि कौन स्क्रिप्ट भेजता है और किसकी स्क्रिप्ट पर क्या तैयार होता है, सब पता चल जाएगा। मैडम, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं चलता, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं चलता। मेरा नाम विद्यानाथ झा है और ये नवभारत चैनल है, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं चलता। यहाँ सवाल पूछने का काम होता है और सवाल चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सबसे पूछता हूँ। पूछ लीजिए कि वायुसेना को नालायक क्यों बोला, आपके पास हिम्मत बोलिए एसएन सिंह। एक सवाल पूछ लो। मैडम उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप बता दीजिए कि आरजेडी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं अपने शो में ही कम से कम 10 बार बोल चुका हूं कि बीजेपी को ऐसे नेताओं को मार के भगा देना चाहिए अपनी पार्टी से। एसएन सिंह बोलिए। मैं विद्यानाथ जी बड़ी विनम्रता से अपनी बहन से सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई भारत के डीजीएमओ कह रहे हैं, भारत के लोग कह रहे हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस पर आपको क्यों नहीं भरोसा आ रहा है? और जो अमेरिका कह दे रहा है उस पर भरोसा हो जा रहा है। भैया आप फिर आप भी एसएन सिंह, वो अगर आपको अगर वो डिबेट को डिरेल करना चाह रही हैं तो आप भी डिरेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ एसएन सिंह जी कि वो डिरेल करना चाह रही हैं, आप डिरेल हो रहे हैं। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। कांग्रेस को अगर लग रहा है, कांग्रेस को अगर लग रहा है, नहीं विद्यानाथ जी, हम तो इतनी कांग्रेस को अगर लग रहा है कि आतंकी भी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, हम तो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि आज देखिए
आज भारत जो कह रहा था वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करके भारत ने हमारे एयर स्ट्रिप को तबाह कर दिया, हमारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों नहीं ये सुनना चाहते हैं कि भारत की सेना मजबूत सेना है, भारत राष्ट्र मजबूत राष्ट्र है, भारत का नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है, भारत का निर्णय एक सुंदर निर्णय था। ये सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्यों कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाने का कार्य कर रहे हैं? बादल देवनाथ जी, कांग्रेस जो कर रही है, तो कांग्रेस तो हमेशा वो विदेशी मूल के लोगों की बनाई हुई पार्टी है, वो तो विदेश की भाषा बोलेगी, वो तो हमेशा कहेगी। पाकिस्तान को जाके कहते हैं कि आप चलिए हमारी मदद करिए, हम देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जो लोग जिनके मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं उसका परमाणु बम बहुत मजबूत। ओके सर, तो एसएन सिंह जी, सर अब रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए। बादल देवनाथ जी, कांग्रेस कह रही है कि इधर आतंकी घूम रहे हैं, उधर सांसद घूम रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि आतंकियों का बीजेपी साथ दे रही है और बंगाल को मिट्टी में मिला दे रही है। भाई आप लोग क्या क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आतंक और देश यानी कि राष्ट्रवाद के बीच की रेखा क्या है? मैं उससे पहले मैं आपको कह दूं बिंद्राज जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक सोशल वर्कर हूं और दीदी का समर्थन करता हूं आज नहीं 20-30 साल से। इसीलिए मैंने दीदी का सवाल आपसे पूछा। मैंने कांग्रेस का सवाल नहीं पूछा सर आपसे। नहीं और दीदी विपक्ष के साथ इंडी गठबंधन में है, दीदी अलग हो जाएंगी जिस दिन, उस दिन आपका पाला बदल दूंगा। मोटे मोटे अक्षरों में लिखूंगा कि ये दीदी के समर्थक हैं, इंडी और कांग्रेस के समर्थक नहीं है। बस हो गया सर जी बोलिए। और 10 साल मैं नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ। कल मोदी जी बंगाल में आया, अभिषेक बनर्जी पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया सब घूम लिया। अभिषेक बनर्जी पाकिस्तान को जहरीली सांप बोल दिया। कितना बड़ा पब्लिसिटी कर रहा है अभिषेक बनर्जी में बन नहीं रही है क्या? बंगाल में बादल देवनाथ जी, दीदी में और अभिषेक बनर्जी में बन नहीं रही है क्या? आपका सवाल में आ रहा, बात नहीं हो रही है क्या दोनों में कि दीदी कुछ और बोल रही है और अभिषेक बनर्जी कुछ और बोल रही है? मैं आपका सवाल में आ रहा हूँ। कल मोदी जी यहाँ पर आया, बंगाल में 1,75,000 करोड़ रुपया ड्यू है। 100 दिनों का काम का पैसा, जीएसटी का पैसा, आवास योजना का पैसा, परियोजना का पैसा, एक भी शब्द नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर बंगाल में आके जहां पर सभा किया वो नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी क्यों नहीं आई? आपको बंगाल की इतनी चिंता हो रही है, आदिवासी के लिए ये बताइए कि बंगाल के लिए ममता बनर्जी मोदी से नफरत करने के चक्कर में, बीजेपी से नफरत करने के चक्कर में उस महत्वपूर्ण मीटिंग को मिस कर देते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप डिरेल कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैं आपको बहुत देश को बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी उस मीटिंग में नहीं जाती हैं जिस मीटिंग में देश भर के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और इस मीटिंग में शामिल होते हैं। ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि मोदी से नफरत है। तो भाई मोदी से नफरत के चक्कर में आप लोग बंगाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप लोग आतंक और राष्ट्रवाद के बीच की लाइन को भूल गए क्या? जवाब दीजिए। आप ही बोलिए। 1 मिनट आपके पास बादल देवनाथ जी, आप ही बोलिए। मैं बोल रहा हूं काल, मैं इसका भी आंसर दूंगा। ये होगा नीति में मुख्यमंत्री क्यों नहीं, इसका भी आंसर मैं दूंगा। लेकिन काल प्रधानमंत्री देश के राजा सिर्फ सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने भाषण दिया और बंगाल का कुछ बदनाम करके उनको एक देश के प्रधानमंत्री चले गए बिहार में। और पार्टी के ऑर्डिनेट एजेंसी देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरा विश्व घूम रहा है। कांग्रेस घूम रहा है, टीएमसी का अभिषेक बनर्जी घूम रहा है और यहाँ पर आके बंगाल का बदनाम करके चला गया। और जो नीति आयोग का जो मीटिंग का बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत बार नीति आयोग का मीटिंग में अटेंड किया, लेकिन नीति आयोग मीटिंग में मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल लास्ट में है क्या आगे में है, 5-7 लोग बोलते हैं लेकिन ममता बनर्जी एक भी शब्द नहीं बोल पाते, इसलिए नीति आयोग मीटिंग में नहीं जाते ममता बनर्जी। ये तो आपको पहले जानना चाहिए। और बंगाल में 1,75,000 करोड़ रुपया ड्यू है और इसका भी पैसा नहीं दिया, जीएसटी का पैसा नहीं देते, आवासन का पैसा नहीं देते और भी बहुत सारे जो परियोजना को पैसा यहाँ पर बंगाल में नहीं मिलता। लेकिन इतना बड़ा दंगा हो गया, हिंदुओं को घर से निकाल दिया गया, हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन आप लोगों को बंगाल के उस इलाके तक पहुंचने में महीना लग गया। सर ये पूरा देश देख रहा है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सौरभ दुबे का बदनाम करना
और ऑपरेशन सिंदूर का दिक्कत ये है कि मोदी से नफरत है, या दिक्कत ये है कि इन पार्टी के प्रमुखों को ये नहीं पूछा गया कि आपको आपके सांसद कौन से सांसद को भेजना है और नहीं भेजना है, और इसीलिए जयराम रमेश तुलना कर दे रहे हैं आतंकियों से सांसदों की। दीदी कहते हैं हम लागू नहीं करेंगे, क्यों नहीं? देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर का जो आप दोनों रुक जाइए, एसएन सिंह जी और बादल देवनाथ जी प्लीज रुक जाइए। मिलने का बंद कीजिए। देखिए, कुछ लोगों को देश की जीत पर भ्रम फैलाने और नकारात्मक फैलाने की आदत पड़ चुकी है। जिस प्रकार से हमारी सेना के शौर्य ने, पराक्रम ने आतंकियों को पटक पटक के मारा, आज बड़े ही मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की कुछ पार्टियां, कुछ नेता उन आतंकियों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, हो सकता हो आपका मोदी से विरोध है, चुनावी विरोध है, चुनाव लड़ना है, आप सत्ता से भाई 12 साल से बाहर है, मैं समझ सकता हूं। आप मोदी विरोध में जो है कुछ कहिए वो ठीक है, लेकिन मोदी विरोध में आप देश के विरोध में चले जाएंगे, मोदी विरोध में आप इस राष्ट्र के खिलाफ बात करने लगेंगे, मोदी विरोध में आप इस देश की सेना के शौर्य के खिलाफ बात करने लगेंगे। ये बड़ी शर्मनाक बात हो जाएगी। हमने महाकुंभ में देखा था कि कैसे ये पार्टियां चाह रही थी कि किसी श्रद्धालु का पैर फिसले और खबर बने। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर बात तो कही गई सर्वदलीय बैठक में कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जब भी इसके अंदर पूरी हमारी सरकार और सेना पाकिस्तान से बदला ले रही थी, उसके ऊपर कार्रवाई कर रही थी, कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगियों के नेता लगातार सरकार पर वार कर रहे थे, देश की सेना के खिलाफ बोल रहे थे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कहा गया, अभी कल कहा गया, इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छोटा मोटा युद्ध था, उसके बाद कल कहा गया कि भैया ये राफेल हमारे कितने गिराए गए। ये एक तरह से देशद्रोही बयान है और बड़ी शर्मनाक स्थिति कांग्रेस के लिए बनती जा रही है कि कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं सिंदूर ऑपरेशन के बाद, तो जनता उनका भव्य स्वागत करती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये लोग जनता की नब्ज को नहीं समझ पाए। जो जनता खुश है अपनी सेना के पराक्रम से, जो जनता खुश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद किया, और ये वो कांग्रेस पार्टी है विद्या जी जिसने अपने कार्यकाल के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, पता नहीं लगा पाया कि कैसे मृत्यु हुई। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी मारी गई, पता नहीं इन लोग नहीं रोक पाए। और सुनिए, राजीव गांधी के पास एक मानव बल पकड़ करके आदमी आ जाता है और वो राजीव गांधी अच्छा लग रहा है, आपकी बात कोई समझ ही नहीं रहा, प्रधानमंत्री की थोड़ा सा रुकेंगे तो मैं आपके पास आऊंगा। ऐसी सरकार जिसके अंदर 3 प्रधानमंत्री मार दिए गए, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेना के ऊपर सवाल उठा रही है। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म इस बात के लिए आनी चाहिए कि जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, वो लगातार जो है देश विरोधी बयान देती आती है। उन्होंने कभी जो है सनातन को लेकर के, कभी कुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। आज जब देश के साथ खड़े होने की बात है तो वो कहती है अरे छोटा मोटा युद्ध लड़के आ गए, इससे क्या मोदी जी अपना बखान कर रहे हैं, बताइए। ये सीधा सेना का अपमान है, सीधा देश का अपमान है। एक एक करके बादल देवनाथ जी सर बोलिए, अब बोलिए आप, 30 सेकंड आपको दूंगा, उसके बाद कंचना और संदीप त्रिपाठी, क्योंकि सौरभ ने जो सवाल उठाया है वो आप उसका जवाब आप तीनों को देना है। उसके बाद एसएन सिंह आपके पास आऊंगा, बोलिए। विद्यानाथ जी, एक तरफ कुछ संसद, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का संसद बाहर घूम रहे, देश के लिए पब्लिसिटी, देश का सम्मान बना रहे, और देश के प्रधानमंत्री 140 ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फायदा लेने का कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों के लिए है, ऑपरेशन सिंदूर भाजपा के लिए नहीं है। और मोदी जी भाजपा के लिए पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि 2026 में 3-4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और बिहार में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर सेना के शौर्य के प्रति जो है अगर प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो प्रधानमंत्री वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का फायदा ले रहा है। अब रुक जाइए, हो गया। कंचना, हमारे सवालों का जवाब, विपक्ष के सवालों का जवाब तो प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, तो सौरभ दुबे का कौन सा सवाल है जो हम जवाब देने के लिए तत्पर हैं? हम सवाल पूछ रहे हैं अपना भारत सरकार से कि जो बार बार अमेरिका दावा कर रहा है कि हमारे बीच में आया है, भारत सरकार उसका जवाब दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब दें। भाषण न करें, रैली न करें आप लोग। अरे हम भी, अरे प्रधानमंत्री लेक रेडी क्यों नहीं लेने चाहिए? वही देश के प्रधानमंत्री है। भारत की सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आपने नहीं सुना? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की सेना ने जो कहा आपने नहीं सुना? आपको ट्रंप से सुनना है। ट्रंप ने जब कहा था कि राहुल गांधी चुनाव के लिए पैसा ले रहे विदेश से, तब आप लोग कह रहे थे कि वो गलत है। आज आपको ट्रंप से बात सुननी है। नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री को चलो नहीं सुनना चाहती, नहीं मानती, लेकिन देश की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
तो जवाब दे दिया बॉर्डर पे लड़े थे तुम, तुम्हारा बाप भाग गया, तुम्हारा भाई गया, तुम्हारे परिवार से एक सेकंड प्लीज प्लीज ऐसे नहीं। कंचना यादव आप ये बात याद रखिए, आप याद रखिए, आप अगर दूसरे पर उंगली उठाएंगी कंचना और उसके साथ किसी और के साथ अपशब्द का इस्तेमाल करेंगी तो ये अच्छा नहीं होगा पूरे पैनल के लिए, फिर गलत है। बॉर्डर पे गया था ये। नहीं, आपको उन्होंने तुम तड़ा करके बात नहीं की थी, ये गलत है कंचना। आप अपनी बात रखिए कंचना, आप अपनी बात रखिए। आप पर्सनल क्यों हो रही है? किसके बाप ने क्या किया और किसका बाप कहां है, ये जानने के लिए डिबेट में नहीं बुलाया मैंने आपको। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए प्लीज। नहीं है पूरे देश को, पूरे विपक्ष को देश विरोधी करने का अधिकार आपको भी नहीं है विद्यानाथ झा जी, और दुबे को भी नहीं है। आप लोग आप अपना घर संभालिए, आप तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अलग अलग हो रहे हैं, पहले घर संभाल लीजिए। कंचना जी, घर का मसला नहीं संभाला जा रहा, देश का मसला कैसे संभालेंगी? भारत को आप लोग ना मानते हैं, आप लोग इसी तरह से अपमान करते हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आप सेना के लिए कर रहे हैं, और ये चाल चरित्र चेहरा आरजेडी का देख रही है जनता। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आप जैसे प्रवक्ता अपनी पार्टी को डुबाने वाला काम कर रहे हैं चैनल पे आकर के। अगर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हमको छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, आप लोग सेना को गाली दे रहे हैं। नहीं, आपको सेना को गाली देने का अधिकार किसने दिया बताइए? डीजीएफओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं सुनी थी? आप देश की सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप नहीं मानती क्या? देश की सेना पे आपको विश्वास नहीं है? आपको प्रधानमंत्री की बात नहीं कही जा रही है। एक सेकंड रुकिए सौरभ दुबे और कंचना यादव जी प्लीज दोनों रुक जाइए। कंचना जी रुकिए, कंचना जी रुकिए, कंचना जी। तुम बताओगे हम देशभक्त हैं? अरे हम नहीं बताएंगे, आप घर संभालिए अपना जाकर के। कंचना जी रुकिए प्लीज। प्रताप यादव और कंचना यादव संभाल लो, घर संभाल लो भैया। कंचना यादव, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सौरभ दुबे के सवालों का जवाब देने की जगह आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं। और दूसरी बात ये भी समझिए कंचना यादव, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप कंचना जी मेरी बात सुनिए। दूसरी बात ये भी समझिए कि कंचना यादव जब आरजेडी की प्रवक्ता के तौर पर बैठी हुई हैं और टीवी पर बोल रही हैं, तो ये सिर्फ कंचना यादव नहीं बोल रही है, ये पूरा आरजेडी बोल रहा है। और इस बात को अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन कंचना यादव, आप कम से कम ये मत दिखाइए कि जिस तरीके से आरजेडी पर आरोप लगता रहा है कि वो गुंडागर्दी करती है, वो बदजुबानी करती है, उसकी सरकार में गुंडागर्दी हुई, ठीक उसी तरह का बर्ताव मत कीजिए। वक्त बदल गया है, आपके नेता भी बदल गए हैं कंचना जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। एसएन सिंह बोलिए, आप लोग जाइए। मैडम प्लीज, मैडम जी नॉन स्टॉप 3 मिनट से ज्यादा आप बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए। टिप्पणी कर रही है झायन दुबे, नहीं ये बदतमीजी मत करिए। रुक जाइए, एक सेकंड। बिहार का चुनाव है, देख रही है जनता आपको, वहां पर आप झा भाइयों का अपमान कर रही है, वहां पर आप जो है ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। इस तरह के आपकी पार्टी की आरजेडी सिखाती है आप लोगों को। एसएन सिंह बोलिए, एसएन सिंह बोलिए, एसएन सिंह। कंचना जी देखिए, जुबान से तो सुंदर बातें आप कहिए, आप 100 सवाल पूछिए, किसने मना किया ये आप सवाल मत पूछिए। विपक्ष का काम है जनता से सवाल पूछना, लेकिन पूरा विपक्ष एक फजियत का नाटक हो गया। विद्यानाथ जी, एक फजियत का नाटक हम लोगों के समय में बचपन में दिखाया जाता था, जिसमें जो चीज जहां कहना है उसको ना कह के दूसरा काम वो करते थे। उसमें कहा गया कि अगर किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तब बैंड बाजा बजाइएगा, लेकिन जब कोई मरता है तो बैंड बाजा बजाते हैं। फिर कहा गया कि नहीं बैंड बाजा हमेशा बजाइएगा, जब कोई मर जाता है तब बैंड बाजा बजाते हैं। इनको यही नहीं समझ में आया, इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। आदरणीय कंचना जी, दोबारा हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि भारत के डीजीएमओ ने कहा, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, भारत के गृह मंत्री जी ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आप बताइए मैं लिख के दे दूं, किस तरह से आपको दूं कि भारत की सेना और शौर्य और पराक्रम का डंका बज रहा है दुनिया में। क्यों नहीं आपको विश्वास हो रहा है? यही बात वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है एसएन सिंह जी, प्लीज वक्त नहीं है। जल्दी से संदीप त्रिपाठी 10 सेकंड है सिर्फ सर 10 सेकंड है। संदीप त्रिपाठी जी 10 सेकंड सर। अरे ठीक है, धन्यवाद। अब अभी दो चीजें हैं सर। अभी एसएन जी ने कहा कि अमेरिका पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास नहीं है। भैया बिल्कुल हमको मोदी जी पर विश्वास है, लेकिन अमेरिका पर मोदी जी को ज्यादा विश्वास है, तभी वो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।